क्या सावरकर ने सच में मांगी थी अंग्रेजों से माफी? इंदिरा के देशभक्त से कांग्रेस को क्यों है एतराज? वीर सावरकर से क्यों चिढ़ते हैं राहुल गांधी? मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इन दिनों एक नाम काफी चर्चा में है और ये नाम है वीर सावरकर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता गई तो उनका एक बयान सामने आया। बयान में राहुल ने भी सावरकर का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। सावरकर को लेकर राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर खूब बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी छोड़िए, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी को लताड़ा है। संजय राउत ने भी इस बयान के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की। सिर्फ राहुल ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेता उन्हें लेकर बयान देते नहीं है। फिर चाहे मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, भूपेश बघेल हो, ये अब तक सावरकर पर काफी विवादित बयान दे चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वीर सावरकर कौन थे? बीजेपी उनको इतना सम्मान देती है तो फिर कांग्रेस को उनसे क्या एतराज है? वो भी तब जब खुद इंदिरा गांधी सावरकर को देशभक्त मानती थी और उनके नाम पर बाकायदा डाक टिकट जारी किया था। सवाल यह भी है कि क्या सच में वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी? अगर आपके जहन में भी वीर सावरकर को लेकर ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सावरकर से जुड़ी थ्योरीज की सच्चाई से आपको रूबरू कराएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर वो थे कौन थे वीर सावरकर? वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भागुर गांव में हुआ था। वीर सावरकर के पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और मां का नाम राधाबाई था। सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे। सावरकर को ही हिंदुत्व को लाने का श्रेय दिया जाता है। सावरकर ने अपनी सनसनीखेज और इन्वेस्टिगेटिंग हिस्ट्री को लिखकर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। 26 फरवरी 1966 में सावरकर का निधन हो गया था। अब सवाल उठता है कि क्या वीर सावरकर ने सच में अंग्रेजों से माफी मांगी थी? इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। लेकिन इन सब के बीच मनोज मुंतशिर क्या लिखते हैं, वो जरा जान लीजिए। वीर सावरकर वही क्रांतिवीर हैं जिन्हें अंग्रेज सरकार ने क्रांति के अपराध में काला पानी का दंड देकर 50 सालों के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया था। 10 साल बाद जब वीर सावरकर काला पानी वाली यातनाओं को झेलकर बाहर आए तो कुछ बुद्धिजीवियों ने उन पर माफी मांगने का आरोप लगा दिया। साफ शब्दों में कहूं तो वीर सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। जिस व्यक्ति ने 10 साल काला पानी की सजा भुगत ली, उसके विषय में माफीनामा या फिर दया याचिका का जिक्र करना बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है। अब मनोज मुंतशिर की बातों पर भरोसा करें तो फिर सावरकर ने माफी नहीं मांगी, लेकिन हां, एक याचिका अंग्रेजों के सामने जरूर लगाई गई थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मनोज मुंतशिर ने यह बात एक आर्टिकल के जरिए बताई, जिसमें उन्होंने कहा, आज तक हमें जिस माफीनामे के बारे में बताया जाता रहा है वो सिर्फ सामान्य सी एक याचिका थी, जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों के लिए आम बात थी। सिर्फ सावरकर ही नहीं, कई और सेनानियों ने भी ऐसी याचिकाएं दी थी। सावरकर ने भी खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब जब सरकार ने सहूलियत दी तब तब मैंने याचिका लगा दी। मनोज मुंतशिर ने सावरकर पर सवाल उठाने वालों से पूछा कि क्या आपकी अंतरात्मा इस बात के लिए आपको इजाजत देती है, अगर आप अपराधी ना हो और आपको जेल में बंद कर दिया जाए, उसके बाद आपको बचाव का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप बंधन से मुक्त नहीं होना चाहेंगे? सावरकर भी ये बात समझ चुके थे कि जेल के अंदर रहकर वो भारत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र के लिए काम करने की इच्छा रखने के उद्देश्य से सावरकर ने याचिका लगाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने माफी मांगी। कांग्रेस सावरकर से क्यों चिढ़ती है? अब बारी आती है इस सवाल का जवाब देने की कि जिस सावरकर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देशभक्त मानती थी, दुनिया को उनके बलिदान के बारे में बताती थी, उनके नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया था, तो फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है? सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्त होने का आरोप था। बाद में हालांकि न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। सावरकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे।
कांग्रेस कहती है कि सावरकर ने जेल से छूटने के बाद आजादी के किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कुछ साल पहले आरोप लगाया था कि सावरकर बलात्कार का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करने पर विश्वास रखते थे। साल 2004 में मणिशंकर अय्यर ने भी सावरकर को लेकर बयान दिया था और कहा था कि हिंदुत्व शब्द की खोज उन्होंने ही की थी। सावरकर को लेकर बीजेपी की अपनी सोच है और कांग्रेस की अपनी अलग सोच है। जो सावरकर के सिद्धांतों को जानते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें पढ़ चुके हैं, वो उन्हें आज भी एक वीर योद्धा मानते हैं और बाकी राहुल गांधी के रास्ते पर चलते हुए नजर आते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर